Torma rotational mechanics का numerical 43. A 6.5 meter long ladder rests against a vertical wall, reaching a height of 6 meter. A 60 kg man stands halfway up the ladder. तो पहला पार्ट, find the torque of the force exerted by man on the ladder about the upper end of the ladder. और बी पार्ट करना है, assuming the weight of the ladder to be negligible as compared to the man and assuming the wall to be smooth. Find force exerted by ground on the ladder. तो पहला पार्ट करते, यहाँ पे सिचुएशन दी है वॉल, और ये वॉल स्मूथ वॉल होगी और उस पर एक लैडर ऑफ लेंथ 6.5 मीटर लेंथ रेस्ट ऑन वर्टिकल वॉल, और ये वर्टिकल वॉल कैसी स्मूथ, और ये कहाँ पे रेस्ट हो रही, एट हाइट 6 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, 6 मीटर हाइट होगी, और इस लैडर पर एक आदमी ऊपर जा रहा है, और कहाँ पे, इट स्टैंड्स एट मिडवे, हाफ वे ऑफ दिस लैडर, मतलब लैडर के सेंटर पॉइंट पर वो यहाँ पे खड़ा है। अब इस यहाँ पे खड़ा है तो क्या होगा, उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ फोर्स होगा, mg, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा। अब इस फोर्स के कारण क्या होगा, जैसे कि ये लैडर है, यहाँ पे ये लैडर है, अब यहाँ पे फोर्स लगा रहा है, अगर ये अर्थ सरफेस पर ये लैडर सपोर्ट नहीं होती, सपोज ये अर्थ सरफेस नहीं होता, सपोज ये हैंगिंग में, तो इस वेट के कारण क्या होगा, ये वेट के कारण ये इस तरह से आ जाएगी, मतलब ये टर्न हो रही है, रोटेट हो रही है, मतलब यहाँ पे टॉर्क अप्लाई हो रहा है। तो इस वेट के कारण जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है, और ये कहाँ पे रोटेट हो रही है, अबाउट दिस पॉइंट, ये दिस पॉइंट इसके अबाउट रोटेट हो रही है। तो ये टॉर्क हमें फाइंड करना है, टॉर्क बाय फोर्स, कौन सा फोर्स, एक्सर्टेड बाय मैन ड्यू टू मैन अबाउट अपर एंड, इस लैडर का अपर एंड, यहाँ पे हमें मानना है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा है, इस तरह से पास हो रहा है, और इसके अराउंड ये रोटेट हो रही है, तो ये इस तरह से रोटेट होती है, मतलब क्लॉकवाइज उसका रोटेशन होगा। तो ये टॉर्क हमें फाइंड करना है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्स, मतलब ये फोर्स होगा तो ये उसकी लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन ऑफ एक्शन एंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये टॉर्क, फोर्स कितना है, ये मैन ने जो एग्जर्ट किया है, मतलब ये mg, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये डिस्टेंस कितना है, ये r, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मतलब यहाँ पे ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितना होगा। तो ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये फोर्स, ये आदमी कहाँ पे खड़ा है, एट सेंटर ऑफ दिस लैडर, ये लैडर के सेंटर पे है, और ये दो लाइंस पैरेलल है, दो लाइंस पैरेलल है। अब ये सेंटर से है और ये परपेंडिकुलर, तो ये लाइन क्या करती है, इट डिवाइड्स दिस लाइन इनटू टू हाफ। तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये पहले फाइंड करना पड़ेगा, और इसका हाफ, तो हमें ये r मिल जाएगा। तो पहले तो ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। अब ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करते, तो देखो ये यहाँ पे ये लाइन, फिर ये लाइन, और फिर ये, मतलब ये क्या बन, और ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या बन गया है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। और इस राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो हाइपोटेनस होगा, ये दिया है हमें 6.5, और ये लेंथ कितनी है वो फाइंड करनी है, और ये लेंथ यहाँ पे 6 मीटर होगी, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं बाय पाइथागोरस। तो कितना आ जाएगी ये लेंथ, तो इसे मानो कि ए कहते हैं, ए बी लेंथ, तो ये ए बी कितनी आ जाएगी, ये आएगी अंडर रूट इसका, अभी पाइथागोरस, तो इसका स्क्वायर, मतलब 6.5 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 6.5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो ये 6.5 इंटू 6.5, तो ये 5 5 का 25, और ये 32, और ये 6 5 का 30, और ये 36, तो ये 39, तो ये 5 2 12, और ये 4, तो ये 2 डेसिमल के बाद 42.25, तो ये स्क्वायर रूट आ रहा है 42.25, और ये माइनस 36, तो ये कितना आ रहा है, दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो 25, और 42 से 36 चले गए, तो ये कितना आ रहा है, ये 6 आ रहा है। तो इसका स्क्वायर रूट तो ले सकते हैं, 625 का होता है 25, और ये 2 डेसिमल, इसके कारण 1, मतलब ये 2.5 आ गई, ये लेंथ आ गई 2.5, तो इसका ये हाफ होगा, इसका ये हाफ होगा, मतलब ये 1.5, 2.5 का हाफ कितना आएगा, 1.5, मतलब ये लेंथ आ गई 1.25, मतलब ये r मिल गया। तो अब टॉर्क फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि mg है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है, तो ये mg
और ये आर परपेंडिकुलर। तो टॉर्क एम कितना है, ये 60 kg वाला आदमी यहाँ पे, तो 60, जी 9.8 और आर ये डिस्टेंस कितना है 1.25। तो इनका भी मल्टीप्लिकेशन करते रहना पड़ेगा। तो 1.25 इंटू 9.8, तो 8 5 जा 40 और ये 16 और ये 20 और 8 1 जा 8 और ये 10, फिर 9 से मल्टीप्लाई करो तो 9 ये 45 और ये 18 प्लस 4 22 और ये 9 1 जा 9 9 10 11, तो ये 0 5 2 2 1 और ये 3 के बाद डेसिमल, तो आएगा 12.25। अब ये इनका मल्टीप्लिकेशन 12.25, फिर 60 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 यहाँ पे और ये 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 5 जा 30 12 13 14 15 12 13 और ये इतना आ जाएगा। ये वैसे तो इसका कुछ यूज नहीं तो ये 2 डेसिमल ये 0 सॉरी 30 12 तो ये 735 न्यूटन मीटर इतना टॉर्क आ रहा है। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में हमें बोला है कि व्हाट इज द फोर्स, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन लैडर। तो फोर्स बाय ग्राउंड ऑन लैडर फाइंड करना है। तो ये ग्राउंड लैडर पे कौन सा फोर्स अप्लाई कर रही है, एक तो ये आदमी के वेट के कारण, और इस लैडर का वेट हमें नहीं कंसिडर करना है, तो वेटलेस है, नेग्लिजिबल वेट है। तो इस आदमी जो वेट यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है mg, तो इस वेट के कारण ये मतलब ये वेट यहाँ पे अर्थ पे आ जाएगा। ये इसका वेट लैडर पे, अब लैडर तो यहाँ पे अर्थ के कनेक्टेड है, तो उसका वेट कहाँ पे आएगा, अर्थ पर। और अर्थ क्या करती है, सरफेस क्या करता है, जितना वेट जितना फोर्स उस पर लगता है उतना वो नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करती है। तो ये नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा बाय न्यूटन थर्ड लॉ। तो ये ग्राउंड लैडर पे फोर्स अप्लाई कर रही है। तो ये फाइंड करना है कि फोर्स बाय ग्राउंड ऑन लैडर, और कहीं पे ग्राउंड फोर्स अप्लाई कर रही है। तो देखो ये जो लैडर यहाँ पे हो गया, और इस वेट के कारण ये तो स्मूथ है सब, तो स्मूथ होने के कारण ये क्या होगा, ये इस तरह से ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड है। सपोज ये यहाँ पे ऐसे होगा, और यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे यहाँ पे गिर जाएगा, मतलब ये इस साइड में मूव होगा। और उसे नहीं मूव होना है तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और ये फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है, तो इसके बीच में यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा, वो फ्रिक्शन यहाँ पे होगा जो उसे इस साइड में नहीं जाने दे रहा है। मतलब ग्राउंड क्या कर रहा है, इस लैडर पर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, वो होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो वो भी फाइंड करना है। मतलब हमें क्या यहाँ पे क्या फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन एक फाइंड करना है, और दूसरा ये फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है। इसमें तो फ्रिक्शन नहीं है, ये तो हमें क्लियरली बताया कि ये स्मूथ सरफेस है, यहाँ पे वर्टिकल वॉल स्मूथ है। तो पहले नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल तो फाइंड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि नॉर्मल में क्या बताया है, जो अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ सरफेस पे या जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है वो सिर्फ mg होगा। और वो mg कितना है, m दिया है 60 और ये g है 9.8। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, इस डेसिमल 6 के कारण चला जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 6 8 जा 48 और ये 6 9 जा और ये 58। तो इतना न्यूटन, मतलब एक तो आ गया, एक पार्ट तो हो गया। अब फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है। अब फ्रिक्शनल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो अभी ये mg क्या कर रहा है, सपोज ये ग्राउंड निकाल दिया हमने, ग्राउंड निकाल दिया, ये हैंगिंग है इसे, तो ये mg क्या करेगा, इसे इसको ऐसे इस डायरेक्शन में खींचेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। अब ये फोर्स क्या करेगा, ये सरफेस नहीं, तो ये इसे क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, मतलब ये ऐसे रोटेट होगा। तो ये भी क्या है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इसे 1 को इसे 2 कहते हैं।
और ये नॉर्मल क्या करेगा, इसे ऐसे ऐसे ऊपर उठा रहा है, मतलब ये कैसे रोटेट होगा, ऐसे इसे ऐसे उठा दिया तो ऐसे रोटेट होगा, मतलब ये क्या है, क्लॉकवाइज। इसके कारण टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज। तो मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से क्या आता है, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इनको इक्वेट करते हैं। क्या यूज कर रहे हैं हम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। क्या होता है वो, क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सा है, क्लॉकवाइज टॉर्क सिर्फ एन के कारण है, इसे टॉर्क 3 कहते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज ये टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 कहते हैं। ठीक है, अब ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मतलब हमने डायरेक्शन ही कंसीडर की। अब ये एन, चलो क्लॉकवाइज का मतलब ये एन, मतलब ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन, इसकी ये होगी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। अब ये फोर्स अब कहाँ पे फाइंड करेंगे हम, ये कहाँ पे फाइंड करेंगे, अबाउट दिस पॉइंट, अबाउट अपर एंड। तो टॉर्क फाइंड कर रहे हैं हम अबाउट अपर एंड, इसे नाम देते हैं चलो ए। तो अबाउट ए, इसके अबाउट फाइंड कर रहे हैं। तो ये लाइन ऑफ एक्शन और इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब ये डिस्टेंस फाइंड करना है, ए डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस, और ये हमने फाइंड किया था पार्ट ए में, कितना आया था 2.5, ये आया था 2.5। तो ये हम लिखेंगे इसे एन, ऐसे लिखेंगे हम, फोर्स कितना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना है एन, और डिस्टेंस कितना है 2.5 इज इक्वल टू टॉर्क 1, मतलब ए वाला। तो ये फोर्स कितना है mg, और ये डिस्टेंस कितना है हमने फाइंड किया था 1.5, ये हाफ आता है ये सेंटर में, तो ये हाफ आता है, तो ये 1.25 आया था, प्लस ये टॉर्क 2, तो ये फोर्स वाला टॉर्क 2, तो ये Fr फ्रिक्शन वाला फोर्स जो होगा वो Fr इनटू किसके अराउंड फाइंड करना है हमें, mg का तो क्या कैसे किया था, ये लाइन ऑफ एक्शन। अब इस फोर्स का यहाँ से डिस्टेंस ये लिया था हमने 1.25। अब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे मतलब ये उसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये उसकी लाइन ऑफ एक्शन, ये होगी फ्रिक्शनल फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन। और कहाँ पे फाइंड करना है, अबाउट दिस पॉइंट। तो ये पॉइंट और ये होगा उसका नॉर्मल डिस्टेंस, ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कितना है 6, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा 6। तो इस तरह से सभी अभी वैल्यू सब पता है हमें। 588 इंटू ये 2.5 इज इक्वल टू मास आया 60 और ये 9.8 और ये इंटू 1.25 प्लस Fr और ये 6। तो इतना सॉल्व करना है। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट बचा हुआ है। नॉर्मल फाइंड किया था, नॉर्मल कैसे फाइंड किया था, इसका वेट कितना आया था mg किया था, नॉर्मल मतलब mg किया था। तो ये mg मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन भी कितना आता है 588, इनका मल्टीप्लीकेशन भी आता है 588। अब ये 588 हमें इस साइड में भेजना है, तो क्या आएगा, इस साइड में भेज देते, तो 588 कॉमन ले लेंगे, तो 588 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2.5 और ये यहाँ पे आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो ये 1.25 इज इक्वल टू ये 6 इंटू Fr। तो इनका सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 2.5 से 1.5 गया तो ये 1.25 बचेगा। तो यहाँ पे 588 इंटू इसका सब्ट्रैक्शन आएगा 1.25 और ये 6 यहाँ पे आके डिवाइड करेगा तो हमें Fr मिलेगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा। तो 6 से डिवाइड करते हैं, तो 6 से इसे डिवाइड करते हैं, तो 6 1 जा 6 9 जा 54, 4 बचे और ये इतना आ गया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन कहीं किया है हमने 9.8 और 125, तो ये मल्टीप्लिकेशन ही करना है, तो 10 लेते तो ये आ जाता 12.98 है। ओके, तो ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये फ्रिक्शनल फोर्स मिल रहा है 122.5 न्यूटन। तो मतलब ये दो फोर्सेस हो गए, एक नॉर्मल फोर्स और एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 122.5 न्यूटन।